सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मंगलम ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ज्योतिष विज्ञान की कक्षा के पहले अध्याय को आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष विज्ञान का एक बहुत बड़ा विद्वान नहीं बल्कि एक छात्र हूं। और छात्र होने के नाते इस बात को अच्छे से समझ सकता हूं कि ज्योतिष विज्ञान को सीखने वाले छात्रों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ज्योतिष विज्ञान जितना मैं जानता हूं उसे 100% बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ वो छात्र जरूर जुड़िएगा जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ज्योतिष के बारे में समझ नहीं रखते और जो सोचते हैं कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। देखिए, पुस्तक से आप कभी भी ज्योतिष विज्ञान नहीं सीख सकते जब तक आपको कोई ये बताने वाला ना हो कि ज्योतिष विज्ञान की शुरुआत कहां से करें। तो मैंने आज के अध्याय के लिए एक लग्न कुंडली उठाई है। अब हम देखेंगे कि इस लग्न कुंडली में हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहे हैं इस कुंडली में 12 खाने, जिन्हें भाव भी बोल सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें तो ये नंबर लिखे हुए हैं, तो नंबरों से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से खाने का नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, दरअसल ये भाव के नंबर नहीं होते, ये राशियों के नंबर होते हैं। यानी कि पहली राशि जो है वो मेष राशि है। यहां पर जो अगर पहला अंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पहले भाव में मेष राशि है, दूसरे भाव में वृष, तीसरे भाव में मिथुन, यहां पर कर्क राशि, और पांचवें नंबर को हम सिंह राशि कहते हैं। यह कन्या राशि है, यह तुला राशि है, यह वृश्चिक राशि है, यह धनु राशि है, और यह मकर, यह कुंभ और यह मीन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राशियों के नाम के साथ साथ हमें राशियों के नंबर याद रखने पड़ेंगे, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि राशियों को उनके नंबर से हमें याद रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपका समय समय पर एक छोटा छोटा टेस्ट भी लूंगा। जैसे अगर हमें एकदम से पूछा जाए कि 5वें नंबर की राशि कौन सी होती है, तो हमें पता होना चाहिए यह सिंह राशि है। हमें पूछा जाए कि 8वें नंबर की राशि कौन सी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह वृश्चिक राशि होती है। एकदम से हमें पूछ लिया जाए 11 नंबर की राशि कौन सी होती है, तो हमें एकदम से पता होना चाहिए कि यह राशि कुंभ होती है। और 12 नंबर की राशि मीन होती है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि खानों के नंबर नहीं लिखे होते, बल्कि राशियों के नंबर लिखे रहते हैं। तो यह एक जो है ये खाने के लिए नहीं है, बल्कि यह जो है बताता है कि पहले भाव में मेष राशि है, दूसरे भाव में वृष राशि है, तीसरे में बुध, चौथे में कर्क और यहां पर सिंह राशि। तो पहले हम क्या ध्यान रखेंगे? पहले हम यह ध्यान रखेंगे कि किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भावों में उनके नंबर नहीं लिखे रहते, वो हमें पता होने चाहिए, हमें जबानी याद रखने पड़ेंगे। और थोड़ा सी अभ्यास के बाद जब भी मैं किसी भी खाने पर या भाव पर उंगली लगाऊंगा, आप एकदम से बोल देंगे कि ये वाला भाव है। अगर मैं यहां कहूंगा, आप कहेंगे 7वां भाव। अब मैं यहां कहूंगा 10वां भाव, ये मैं यहां कहूंगा तो चौथा भाव। अब यहां पर अगर 2 लिखा रहता तो ऐसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज जो है, यहां से 2 तो यहां पर 3 होती, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9वीं राशि और यहां पर 10वीं राशि, यहां 11वीं राशि, यहां 12वीं राशि और यहां पहली राशि। इसी तरह से अगर यहां पर 3 लिखा होता तो हमें यह पता होता कि पहले भाव में तीसरी राशि है, यानी कि पहले भाव में मिथुन राशि है। उसके बाद यहां कर्क होती, उसके बाद यहां सिंह होती, इसके बाद यहां कन्या राशि होती, तुला राशि होती है। तो मैं समझता हूं कि यह बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 भाव होते हैं। अब दूसरी जो चीज हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि इस कुंडली में नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो नंबर राशियां होती हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। पहले भाव को लग्न भी कहते हैं, लग्न भाव या पहला भाव। तो यहां पर लग्न में मेष राशि है और यहां पर दूसरे भाव में वृष राशि है, तीसरे भाव में मिथुन राशि है, चौथे में कर्क राशि है और पांचवें में सिंह राशि है और छठे में कन्या राशि है और यहां पर
सातवें में तुला राशि है। तो अब दूसरी बात हो गई, हमें सबसे पहले हम भाव जानेंगे कि कौन सा भाव कौन सा है। उसके बाद हम राशियों के नंबर से राशियां याद करेंगे। हमें अगर एकदम से कहा जाए कि मकर राशि का कौन सा नंबर होता है तो हमें पता होना चाहिए 10। जहां 10 लिखा होगा हमें तुरंत उसमें मकर दिखाई देना चाहिए। ऐसे ही जहां पर 1 लिखा होगा, 1 लिखा होगा, तुरंत हमें इसके अंदर मेष दिखाई देना चाहिए। तो समझता हूं 2 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। भाव और उसके बाद प्रत्येक भाव में एक नंबर लिखा होता है, वह राशि का नंबर है। अब तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं ग्रह। देखिए यहां पर पहले भाव में सूर्य, दूसरे भाव में मंगल, तीसरे में बुध, चौथे में गुरु और केतु, और यहां पर पांचवें छठे में कोई ग्रह नहीं है। और यहां पर शनि और चंद्र, यहां पर शुक्र, यहां पर राहु। तो आप सोच रहे होंगे क्या सभी कुंडलियों में ग्रहों का जो क्रम है वो ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ग्रह मूवमेंट करते हैं, देखिए जो ग्रह का मूवमेंट है, जो स्पीड है, वो सब ग्रहों की अलग अलग स्पीड है। जैसे कि चंद्रमा की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वो सबसे तेजी से रोटेट करता है। अब इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग ग्रह की अलग अलग स्पीड होती है। तो कभी कभी ये अलग अलग भी होते हैं और कभी कभी एक भाव में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चौथे भाव में देख रहे हैं गुरु और केतु हैं यहाँ पर। बाकी सातवें भाव में देख रहे हैं शनि और चंद्रमा है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन दोबारा से कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन भावों में भावों का नंबर नहीं लिखा रहता। अब देखते हैं कि भावों में जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। अब उसके बाद ग्रहों के नाम हमें लिखे रहते हैं। ग्रहों का कोई नंबर नहीं होता, ग्रह स्पष्ट रूप से उनके नाम ही हमें दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए हमने 3 चीजें देखी, भाव, उसमें बैठी राशि और उसमें बैठा ग्रह। तो ध्यान रखना, किसी भी कुंडली का जब हमें फल निकालना हो तो हमें इन्हीं 3 चीजों को देखना होता है। तो इस तरह से 3 चीजें देखने के लिए सबसे पहले हमें भाव, यानी कि जो 12 भाव होते हैं, नंबर 2 राशियां, यानी कि कौन सा नंबर किसी भाव में लिखा है, नंबर 3 ग्रह। तो इस तरह से ये 3 चीजें हमें जाननी होंगी। भाव यानी कि कौन से भाव से हम कौन सी चीज का विचार करते हैं, और कौन सी उसमें राशि है, तो वहां एक खास राशि होने से उसके फल में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। अब उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो इन तीनों के सामंजस्य से हम फल कथन कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत भावों से, राशियों से और ग्रहों से करेंगे। हालांकि नक्षत्रों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ज्योतिष विज्ञान में, लेकिन नक्षत्रों की बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हमें केवल 3 चीजें याद रखनी है। कल मैं आपसे या अगले वीडियो में मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा, और उस प्रश्न के साथ साथ हम दूसरे लेसन में बात करेंगे राशियों की या फिर ग्रहों की। वो अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अगर आप एक एक वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको आश्वासित करता हूं कि 1-2 महीने में आप बहुत आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये अध्याय समझ में आया है या नहीं आया, या अगर आपके सामने कुछ समस्याएं आई हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। मैं आपको फिर से एक बार आश्वासित करता हूं कि 1-2 महीने में आप ज्योतिष की एसेंस को समझ लेंगे, उसकी जड़ को समझ लेंगे कि ज्योतिष को आपको जानना कैसे है, सीखना कैसे है। उसके बाद आप जितनी कुंडलियों का अध्ययन करेंगे और जितना रिसर्च करेंगे, उसी हिसाब से आपकी जानकारी गहरी होती चली जाएगी। ओम नमः शिवाय।